हाँ जी मित्र प्यारो, मेरे नाल इस समय मौजूद हैं असिस्टेंट डायरैक्टर इंजीनियरिंग ज़िशान साहब। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਹੈਰੀटेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ है। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूँगा क्योंकि मेरी पंजाबी आपकी जितनी अच्छी नहीं है, तो मैं उर्दू के अंदर इसका जवाब देना चाहूँगा। जी कोई बात 1635 में जी वज़ीर ख़ान साहब की जानिब से इसको बनाया गया था जी। और ये नखलिया गार्डन का एक हिस्सा होता था, मेन चैम्बर होता था उसका। जी तो लेटर ऑन फिर इसके अंदर एडिशंस होती गई। हमने इसको देखा कि इसके अंदर काफ़ी स्ट्रक्चरल इश्यूज़ भी आए, काफ़ी दफ़ा इसके अंदर इसको ठीक भी किया गया, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो 1635 के अंदर इसको बनाया गया था। जी अच्छा ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਖਸੂਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਦੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? जी इसमें ये है कि जब डेफिनेटली बनते हैं तो जो ऊपर इसकी लेयर्स होती हैं वो सीमेंट के साथ कवर कर दिया जाता है। इसको कोई भी इशू आता है तो बजाय इसके कि उसका असल हल ढूंढा जाए कि ओरिजिनल मटेरियल्स क्या थे और इसके अंदर ओरिजिनल यूज़ क्या हुआ था, उसके ऊपर इतना फोकस या रिसर्च नहीं की जाती। होता ही है कि जो मॉडर्न मटेरियल अवेलेबल होता है उसको लगा दिया जाता है, जैसे कि कंक्रीट हो गया या प्लास्टर हो गया, सीमेंट सैंड का जो प्लास्टर होता है उसको लगा दिया जाता है। तो ओरिजिनलिटी इसकी जो मुग़ल आर्किटेक्चर की है वो ये है कि ये हमें जो है चूने के प्लास्टर की तरफ लेके जाता है। उसमें ज्यूट फाइबर ऐड होता है, पटसन जिसे कहते हैं, उसके फाइबर्स को ऐड किया जाता है ताकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सके। तकरीबन 3 इंच की लेयर्स के अंदर इसको फिनिश किया जाता है बेस्ड ऑन दी एविडेंस। जी जी ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਵਗੈरह ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? जी काफ़ी मैसिव इसमें इम्प्रूवमेंट आई हैं इस सेक्टर में। पहले एक सेक्टर काफ़ी इग्नोर था, लेकिन इस हुकूमत में भी उससे पिछली हुकूमत में भी काफ़ी ज़्यादा हेरिटेज कंजर्वेशन के ऊपर काम किया जा रहा है। और एक जो हमारे कौमी असासे हैं, ये बिल्डिंग्स हमारा कौमी असासा हैं और कुछ बिल्डिंग्स तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं हमारे पास। जी जी तो इनके ऊपर अब काफ़ी मेहनत की जा रही है क्योंकि ये टूरिज़म को बूस्ट करता है बिल्कुल और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा है, इसका नुकसान कोई नहीं है। ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? कोई ख़ास इन पे फ़र्क नहीं पड़ता। तकरीबन जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है हमने देखा है कि किसी भी सेक्टर के अंदर कोई खातिर ख्वाह इसमें जो है मसला परेशानी नहीं होती है। जी हर हुकूमत का हेरिटेज कंजर्वेशन को लेके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है पिछले कुछ सालों में। जी ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ जी ਨੇ? ये हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स है जी, वज़ीर ख़ान बारादरी कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं। इसमें हमारे पास आपके बिल्कुल जो पीछे आपको नज़र आ रही, दिस इज़ द मेन बिल्डिंग, इसको हम वज़ीर ख़ान बारादरी कहते हैं। उसके राइट साइड पे आपको पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी नज़र आ रही है और हमारे बिल्कुल सामने इसका आर्काइव ब्लॉक है जी जो कि कॉलोनियल एज में तामीर किया गया था। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बहाली में और कंजर्वेशन में इसके तकरीबन 160 मिलियन PKR जो है वो कॉस्ट आ रही है और ये तकरीबन 2 साल का प्रोजेक्ट है और ये इस टाइम अपनी टर्मिनल स्टेजेस के ऊपर है। ठीक है, तो ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ये ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ? तकरीबन आर्काइव ब्लॉक हमारा मुकम्मल हो चुका है और जो वज़ीर ख़ान बारादरी है ये तकरीबन 85% कंप्लीट है। जस्ट इसमें हम फाइनल टचेस देंगे, फिनिशिंग देंगे और दिस इज़ ਜੀ गुड। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਤੋਂ? ये एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि ये काम हर लेबर नहीं कर सकती और हेरिटेज से रिलेटेड जो इदारे काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी है या पंजाब आर्कियोलॉजी है, उनकी एक्सपर्टीज़ ही इसी काम के अंदर है। ये आम इदारों के पास इसलिए काम नहीं जाते क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ है इनमें। वो डेफ़िनेटली हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं इन तमाम कामों के लिए, जो कि मटेरियल को बनाने से लेकर उसको लगाने तक और उसके बाद कितनी देर उसकी क्योरिंग करनी है या कितनी देर उसका ख्याल रखना है, इन तमाम चीज़ों का वो ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट्स टीम के साथ हम मिलकर काम करते हैं। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ? बिल्कुल, वहाँ पे भी आर्ट से रिलेटेड बहुत काम हो रहा है और इसी तरह है कि स्टूडेंट्स को भी हम मौका देते हैं, हम हमारी साइट्स पे आके कारीगर के साथ मिल के इस काम को सीख सकते हैं और मज़ीद अपने स्किल्स के अंदर उसको डेवलप कर सकते हैं। बल्कि अब तो काफ़ी इदारे सामने आ रहे हैं कि जो मॉडर्न जो
एजुकेशन है उसके अंदर आर्किटेक्चर को ब्लेंड करते हुए पुरानी तारीखी इमारत के लिए उसको एक कारीगर तैयार कर रहे हैं जिनके पास मॉडर्न एजुकेशन तो है, उसके साथ साथ कारीगर जो अपने हाथ से काम कर रहा है उसका एक्सपीरियंस भी उनके पास है। बिल्कुल, वो ज़्यादा वधिया हो जाता। बिल्कुल। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਅਦਬੀ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਲਚਰਲ ਨਾਈਟ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? जी ऑलरेडी, क्योंकि ये काफ़ी हाइप प्लेस है और क्योंकि इसकी विसिनिटी ऐसी है कि इसके लेफ़्ट साइड पे पंजाब म्यूज़ियम है, बैक साइड पे NCA है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, और राइट साइड पे पब्लिक लाइब्रेरी है, सामने आर्काइव ब्लॉक है, तो बिल्कुल सेंटर में है। तो इसमें ऑलरेडी तकरीबन अभी तक भी जो है ना नातिया मुशायरे भी हम करवा चुके हैं रमज़ान में, और उससे पहले भी। इसके अलावा यहाँ पे बुक लॉन्चिंग के इवेंट्स हो चुके हैं, क्योंकि लाइब्रेरी और NCA को देखते हुए तालीमी सरगर्मियाँ यहाँ पे ज़्यादा रहती हैं। जी जी। तो बुक लॉन्चिंग भी यहाँ पे 2-3 हो चुकी हैं अभी तक, और मुशायरे वगैरह भी यहाँ पे होते रहते हैं। और डेफिनेटली जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद इधर मज़ीद बूस्ट होगा, और यहाँ पे हम अंदर एक रीडिंग लाउंज बना रहे हैं जिसके अंदर लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। यहाँ पे दिस प्लेस यूज्ड टू हैव न्यूज़पेपर्स ऑल ओवर द टाइम, तो हम उसको भी रख रहे हैं ताकि फंक्शनैलिटी भी मुतासिर ना हो। और हमारे पास एक कहावत मशहूर है, द बेस्ट कंजर्व बिल्डिंग इज़ द वन विच इज़ इन सर्विस। तो जब तक ये बिल्डिंग सर्विस में रहेगी तब तक ये ठीक रहेगी, ताकि थोड़ा सा मसला हो तो फ़ौरन से उसकी मुरम्मत कर दी जाए। कोई होगा देखने वाला वो तभी इसको ठीक से करेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ? नखलिया गार्डन ये जगह मशहूर थी मुगलिया दौर में, और वज़ीर ख़ान बारादरी एग्जैक्टली उसके सेंटर में हुआ करती थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके आसपास तमाम तर जो है वो बाग का एरिया था। जी जी। और अभी जो है बाग आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुग़ल के स्ट्रक्चर्स हैं और जो ब्रिटिश एरा में भी बिल्डिंग बनी है वो अपनी जगह पे कायम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वधिया। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂਨਾ ਗਾਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब हमारे पास भी ये प्रोजेक्ट आया था तो उस टाइम जब हमने अंदर से इसकी हमने स्टार्ट किया कि इसके अंदर मटेरियल जो 1970 में काम इसमें किया गया था, इसका कुछ हिस्से का काम किया गया था, तो हमने देखा है कि वो सारा सीमेंट के अंदर कर दिया गया था। सीमेंट एक मॉडर्न मटेरियल है, जिस टाइम मुग़ल कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस टाइम सीमेंट का वजूद नहीं था, तो वो तमाम तर जो काम है वो लाइम के अंदर होता था, चूने के अंदर होता था। तो उसके बाद फिर जो अभी हम इसका काम कर रहे हैं वो लाइम के अंदर ही कर रहे हैं, और लाइम के साथ हम ज्यूट फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। वाइट लाइम होता है, कसूरी लाइम होता है, और जिस तरह कंक्रीट के अंदर कोर्स और फाइन जो है एग्रीगेट यूज़ होता है, हमारे पास कोर्स और फाइन जो है लाइम होता है। हम उसको मिक्स करके एक प्रॉपर कंक्रीट की तरह का लाइम का मोटर बनाते हैं और उसको हम इधर लगा देते हैं। बहुत वधिया। अच्छा ਵੀਰ जी, एक होर चीज़ कि जिथे भी ये मुगल कंस्ट्रक्शन है उत्थे सानू तहखाने भी देखने को मिलते हैं, कि इस इमारत के भी कोई तहखाना है? जी, इस इमारत के अंदर अभी तक कोई तहखाना हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि जब हम फ्लोरिंग दोबारा कर रहे थे तो हमने मेक श्योर किया कि हम कुछ डेप्थ तक जाएँ, लेकिन इस बिल्डिंग में हमें कोई तहखाना नहीं देखने को मिला। अच्छा जी। तो एक होर चीज़, क्योंकि तुसीं हैरीटेज जिहड़ी साइट्स आ उन्हां दे नाल कनैक्टेड हो, कि जिहड़ी आवाम इत्थे आंदी है विजिट करने वाली, उन्हां तो की रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, किदां दा रिस्पॉन्स हुंदा उन्हां दा इन्हां चीज़ां? आवाम बेसिकली फंक्शनैलिटी उनका जो जिस मकसद से वो आए हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन डेफिनेटली जब एक ख़राब चीज़ को आप ठीक कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आवाम एक्साइटेड होती है, आवाम अप्रिशिएट करती है इस चीज़ को कि आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इवन के जो एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे लिए उनकी राय बहुत अहम होती है। एक्सपर्ट्स हमारे काम से काफ़ी हद तक मुत्तफिक नज़र आते हैं, और जो यहाँ पे ऑलरेडी अब फॉर द टाइम बीइंग जब काम हो रहा होता है थोड़ी बहुत डेफिनेटली सबको इश्यूज़ आ रहे होते हैं। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा है, जिसने अपने CSS की तैयारी यहाँ पे करनी थी, तो वो डेफिनेटली मुतासिर होगा कुछ वक्त के लिए, लेकिन वो ज़रूरत होती है। जो साइट हमारे पास आती है तो वहाँ पे ब्रिक वर्क भी हो रहा होता है, जैसे आपने अभी छोटी टाइल का नाम लिया, वो भी होती हैं, वो भी किसी के सर में लग जाए तो नुकसान ही है। तो उस सब से बचाने के लिए हम इसको कॉर्डन ऑफ ज़रूर करते हैं, सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हैं ताकि किसी को नुकसान ना हो, और कम से कम हमारी कोशिश होती है कि आवाम डिस्टर्ब हो। लेकिन अल्टीमेटली जब ये बनता है, अडेप्टिव रीयूज़ के अंदर आता है तो बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इसका।
जैसे कि आपने देखा होगा शाही हमाम और रॉयल ट्रेल, वज़ीर खान मस्जिद, सबका काम अभी भी हो रहा है, होता रहता है, लेकिन जो कंप्लीट हो गए हैं तो उधर बहुत अच्छा टूरिज़्म डेवलप हो रहा है। अगर आप अभी भी अंदरून में जाएं तो आपको फॉरेनर्स भी नज़र आएंगे और इलाकों से भी जो लोग जो पहली दफ़ा लाहौर आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली अंदरून को विज़िट करना प्रेफर करेंगे। जी जी। तो भी जी जिमें कि अजकल ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? बिल्कुल आ रहे हैं जी, बल्कि दिन ब दिन उनमें इजाफा हो रहा है। अच्छा। उसका मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि जो हमारे पास लाहौर फोर्ट के अंदर शाही किला के अंदर जी जी। हम जो एक हिस्ट्री बाय नाइट टूर कर रहे हैं, हाँ जी। उसमें अक्सर ऐसा होता है कि फुल सोल्ड आउट हो जाता है हमारा। अच्छा। जी, और हमें उनको फिर 2-2 दिन के ऊपर रखना पड़ता है। पहले हमने स्टार्ट किया था सिर्फ 1 दिन हफ्ते के अंदर होता था, जी जी। लेकिन अब वो ज़्यादा होके तकरीबन 2 दिन के ऊपर चला गया। मतलब हफ्ते को भी होता है, इतवार को भी होता है। ठीक है। तो वो जैसे ही टूरिस्ट इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है तो हमें फिर डेफिनेटली ऐड ऑन करना पड़ता है दिनों को। और बाज़ औक़ात तो फिर ऐसे होता है कि 80-80, 40-40 की सूरत में हम उनको आगे से आगे भेज रहे होते हैं। फिर अपना टूर गाइड्स हम ज़्यादा कर लेते हैं जी जी। ताकि जितने लोग हेरिटेज से लगाव रखने वाले हैं, तारीख से लगाव रखने वाले हैं, जी जी। वो ज़रूर मुस्तफ़ीद हो सकें इन तमाम। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਈ ਨਾਈਟ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? इसमें वेरिएशन आती रहती है, कभी मतलब एज़ लो एज़ 300 to 400 पीपल भी होते हैं, एज़ मोर एज़ मतलब यहाँ पे तकरीबन जो है हज़ारों की तादाद में भी हमने देखा है कि टूरिस्ट आते हैं। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੁਹਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ फंक्शनल ਕੀਤਾ जाएगा? जी, ये क्योंकि चलते थे जो कि दरिया रावी से डायरेक्ट यहाँ पे नहरों के निज़ाम से एक कनेक्टेड था, ये डायरेक्ट उससे चलते थे और ये कभी रुकते नहीं थे फवारे। अच्छा। मुगलिया दौर की बात हो रही है, उस टाइम पे ये चलते रहते थे। लेकिन अब ये है कि वो तमाम तर नहरें भी ख़त्म हो गई, वो नखलिस्तान भी जो है बिल्कुल। ख़त्म हो गए और वो गार्डन्स भी ख़त्म हो गए। जी जी। तो वो कहीं पे अंदर ही टूट के दब चुके हैं तमाम सिस्टम। इनको हम अपने इलेक्ट्रिकल विंग की मदद से हम इनको अडेप्टिव रीयूज़ के अंदर जब लेके जाते हैं तो वो मोटर्स वगैरह लगा के इनकी फंक्शनैलिटी हम ज़रूर कर देते हैं, लेकिन वो कदीमी निज़ाम इस टाइम जो है मादूम हो गया है। उसकी वजह से उस सूरत हाल में तो नहीं चलते, बट डेफिनेटली एक इंप्रेशन देने के लिए हम इनके अंदर मोटर्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, ज़रूर एक्टिवेट कर देंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਗਾਰਡਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ग्रेविटी फ्लो से हम बोलते हैं, ग्रेविटी फ्लो की वजह से सेम वही है। यहाँ पे भी वही जो है साइंस इस्तेमाल की गई थी और एक बहुत कम्प्लेक्स नहरी निज़ाम बनाया गया था जी जी। जो कि यहाँ पे भी कनेक्ट होता था, आगे जाके वो शालामार के साथ भी कनेक्ट होते थे। बट डेफिनेटली जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट हो रही है तो कहीं पे मेट्रो बस जगह ले लेती है, कहीं पे ओरिएंट ट्रेन जगह ले लेती है, तो वो निज़ाम कहीं बहुत नीचे अब दफन हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिमें जिमें आवाम बढ़ रही है, आबादी बढ़ती है, ये चीज़ां थोड़ियां घट रही हैं क्योंकि जगह ਨੂੰ घेरिया जा रहा है उस हिसाब नाल ना। जी, आसपास वाले डेफिनेटली अब जब यहाँ पे आप सिर्फ इमेजिन करें कि सिर्फ ग्रीनरी होती थी और कोई बाग होते थे, तो यहाँ पे कुछ और नहीं होता था। यहाँ से आपको या तो फिर अनारकली का मकबरा सामने नज़र आ सकता था या सामने जनरल लाड का टोम जो कि बहुत अरसे के बाद बना था वो नज़र आ सकता है। लेकिन अब आपको तमाम तर जो है अर्बन डेवलपमेंट्स की वजह से ये चीज़ें खुद जाकर देखनी पड़ती हैं, आपको दूर से नज़र नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਰਬਨ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪੂਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜ਼ੋਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। जी ठीक हो गया जी। जिस जगह ते ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੋਡ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜ਼ੋਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਏਰੀਆ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਵੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਫਟਰ 1 or 2 years ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਲਡ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵਾਈਬ ਆਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਝਰੋਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬਾਰੇਦਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੋਡ ਵੱਲ ਟਰਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਲਡ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵਾਈਬ ਆਏਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਂ। नहीं जी नहीं, प्राउड टू बी पंजाबी, लेकिन
डेफिनेटली इसमें टर्म्स कुछ ऐसी इन्वॉल्व होती हैं कि जो जिसकी पंजाबी अभी हमें नहीं पता, तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी काम करते हैं। ਬਹੁਤ इंशाल्लाह ਵਧੀਆ next week बहुत ਵਧੀਆ थैंक यू सो Thank मच you ਵੀਰ very ਜੀ much. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ Thank you. ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ Thank you ਬਹੁਤ very much. ਸ਼ੁਕਰੀਆ